गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी हमने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे और आपने मुझे बहुत ही अच्छे उनके आंसर्स दिए, तो इसीलिए 1 और 2 क्वेरीज और है सर मेरी आपसे। 1 क्वेरीज ये कि सर जब मैं एक किसी कॉलेज में थी तो वहाँ पे सर मैंने एक चीज़ देखी थी कि हमेशा ऐसे होता है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है सर वो बहुत ही प्योर और एक अच्छा रिलेशन माना गया है सर कि आपके पेरेंट्स के बाद गुरु आपके सेकंड पेरेंट होते हैं, है ना। तो और गुरु भी हमें उसी नज़रिए से देखते भी हैं और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी रास्ते में सर कई बार ऐसा होता है कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने कंप्लेन की कि ये गुरु अच्छा नहीं है, इसमें ये बुराई है, तो कमेटी बैठा ली जाती है कि ठीक है हम इंक्वायरी होगी, देखेंगे कि टीचर ने कुछ किया है कि नहीं है ना। तो उस कंटेक्स्ट में टीचर को अपना पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। और सेम ही सर ऐसा वाइस वर्सा भी होता है कि जब टीचर स्टूडेंट की गलती नहीं है और बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर उसके पीछे पड़ जाता है ना। तो सर उस कंटेक्स्ट में क्या करना चाहिए सर? अगर स्टूडेंट गलत कर रहा है तो गुरु अच्छा होने के बावजूद भी उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, और टीचर अगर गलत है तो बच्चा अच्छा होने के बाद में भी बच्चे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। तो आपकी क्या ओपिनियन है सर इसके ऊपर, मैं ही जानना चाहूँगी। मैं तो इस संसार में जैसे कि कीचड़ से कमल निकलता है, ऐसे इस संसार को बहुत जगह कीचड़ कहा गया, और ओशो जैसे महान संतों ने इस संसार को परमात्मा का ही रूप बता के भी कहा। तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ मैं। मेरे जीवन में उपनिषदों ने जन्म लिया और गीता जैसे ग्रंथों को मेरे जीवन में पनपने का मौका मिला। आपने जितने भी बातें शेयर की हैं, अभी 2 शब्द आपने पुनरुक्ति के साथ बोले कि टीचर और गुरु। तो जो एक लाइन में मैं स्पष्ट करूँगा इसको कि टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है बच्चों को, बट गुरु जो है वो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपने जीवन के आदर्शों को भी ट्रांसफ़र करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शिष्टाचार से, अपनी नैतिकताओं से, है ना, अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने चंचल चितवन से। तो ये 2 शब्दों को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है इस संवाद के अंदर कि आप टीचर की बात करना चाह रही हैं तो वो टीचर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, अगर आप गुरु की बात करना चाह रही हैं तो वो बहुत ही उच्च व्यक्तित्व का धनी होगा अपने सब्जेक्ट की प्रतिभा के अलावा भी। अभी आ जाए मुद्दे के ऊपर कि जहाँ स्पष्टीकरण देने की बात आई कि बच्चे को भी देना पड़ता है, टीचर को भी देना पड़ता है, इन सारी बातों का एक बहुत बड़ा उत्तर मैं सरल भाषा में देने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा उत्तर इसलिए बोलते हैं कि जीवन के 20 सालों का अनुभव मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ इस बातचीत के अंदर कि ये जितना भी दिमाग के अंदर हमारे यहाँ चलता है कि टीचर गलत है, तो बेसिकली उस टीचर या उस गुरु को ये सोचना चाहिए कि बच्चे ने जो बोला वो उसके ब्रेन में चल रही गतिविधियों का, चल रहे विचारों का एक निष्कर्ष था। जो कि उसने बोल दिया, उसके बोलने से आप गलत नहीं हो जाते, ऐसा हमारे अधिकारियों को विचार करना पड़ेगा। शर्त यह है कि वो अधिकारी भी जीवन के उन उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतार चुका हो। अगर अधिकारी के पास ये उच्च आदर्श नहीं होंगे, केवल तार्किक आधार पे अच्छे और बुरे का वो तोलने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पे युद्ध शुरू हो जाएगा। इस युद्ध को विराम देने के लिए कृष्ण की गीता एक अधिकारी पे बैठने वाले दिमाग में जरूर होनी चाहिए। तो जब बच्चा किसी बात को कहता है कि टीचर बुरा है, तो टीचर को पहली बात ये कह देना चाहिए कि बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बच्चे ने केवल उतना कहा जितना उसके दिमाग में विचार चल रहे थे। क्योंकि कहने वाले व्यक्ति के अपनी स्थिति, अपनी मनस्थिति, अपनी परिस्थिति और कितने लोगों ने उसके दिमाग को, उसके मन को किस तरीके से मोल्ड किया, उन सब बातों को जब उसने देखना शुरू किया तो आदमी वो देखता है जो देखना चाहता है। तो सुनने वाले टीचर को ये समझना चाहिए, सुनने वाले अधिकारी को ये समझना चाहिए। अभी वाइस वर्सा आ जाइए आप, जब टीचर गलत होता और किसी बच्चे ने कहा तो यही बात वाइस वर्सा भी होगी, क्योंकि वो बच्चा है, छोटी उम्र का है, इतने बड़े ज्ञान को अपने अंदर एकदम समाहित नहीं कर पाएगा। और आयुर्वेद का अगर वो टीचर और आयुर्वेद का अध्यापक होगा तो आयुर्वेद के अंदर जब हम मन बताते हैं कि अणुत्व और एकात्व उसके गुण हैं, इंद्रिया पंचक बताते हैं, तो उस बच्चे को